अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे पहला, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट ए, सॉरी, कॉट ए प्लस टेन ए करने को कहूं, तो कॉट ए प्लस टेन ए की वैल्यू होती है कॉसेक टू ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं कॉट ए में टेन ए ऐड करूं तो ये रिजल्ट होता है कॉसेक टू ए। ठीक है। यहीं पे दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं कॉट ए में टेन ए को माइनस करूं तो ये रिजल्ट होता है टू, ये टू कॉसेक टू ए होता है। तब ये रिजल्ट होता है टू कॉट टू ए। यानी अगर माइनस करोगे तो कॉट टू ए आ जाएगा टू टाइम्स, और प्लस करोगे तो टू टाइम्स ऑफ कॉसेक टू ए आ जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए। जैसे आप कॉट ए प्लस टेन ए की बात करते हैं, सही है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं वन बाई टेन ए, और ये तो टेन ए लिखा ही है। इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टेन ए। ऊपर नीचे आप टू से मल्टीप्लाई कर दो। ये लिखा हुआ है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, साइन टू ए। तो ये रिजल्ट टू कॉसेक टू ए हो गया कि नहीं? क्या रिजल्ट सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। सेकंड वाला देखिए, सेम लॉजिक से सेकंड वाला प्रूव कर लेंगे कि नहीं। कॉट ए माइनस टेन ए, तो इसको आप क्या लिख देंगे, वन बाई टेन ए माइनस टेन ए। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई टेन ए। तो इसी को आप क्या लिख देंगे, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन टेन टू ए। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, टू कॉट टू ए। और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं। यानी कॉटे में अगर टेन ए ऐड करेंगे तो टू कॉसेक टू ए होता है। कॉटे में अगर टेन ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टू कॉट टू ए होता है। समझ में आया? कॉटे में टेन ए ऐड करेंगे तो टू कॉसेक टू ए आएगा। कॉटे में टेन ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, टू कॉट टू ए। सही है। कॉटे में टेन ए सब्ट्रैक्ट करते ही रिजल्ट क्या बनता है, टू कॉट टू ए। ओके। तो क्या करोगे इसमें, देखो, सबसे पहले हम इसमें एलएचएस ले लेते हैं। अच्छा, एलएचएस है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा। अच्छा, अगर हम इसमें कॉट अल्फा ऐड कर दें और कॉट अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस टेन अल्फा प्लस टेन टू अल्फा फोर टेन फोर अल्फा एट कॉट एट अल्फा। अच्छा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करें तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? बोलो भाई, क्या ये फॉर्मूला सबको दिख रहा है कि नहीं? फॉर्मूला बनते ही एक इनिशिएशन स्टार्ट हुआ कि नहीं? अच्छा, ये हमने क्यों सोचा कि हम ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पे टेन अल्फा और कॉट अल्फा के टर्म दिए हुए हैं, तो इसी अल्फा को हमें एडजस्ट करते हुए चलना है। और आपने पढ़ा है कि टेन और टेन अल्फा को अगर हम कॉट अल्फा से सब्ट्रैक्ट करें तो ही हम कॉट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, कॉट टू माइनस एल्फा। टू कॉट टू अल्फा। अच्छा, ये प्लस टू टेन टू अल्फा फिर से आ गया, इससे फिर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो अब ये रिजल्ट क्या बना देगा, बोलो भाई। जैसे इससे माइनस कॉमन करोगे तो ये फिर से रिजल्ट क्या बना देगा, फोर कॉट फोर अल्फा। फिर से इन दोनों को कंबाइन करोगे तो फिर से रिजल्ट क्या बना देगा, एट कॉट एट अल्फा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट कॉट एट अल्फा प्लस का, दोनों माइनस हो जाएंगे और रिजल्ट में क्या आ जाएगा आंसर,
कॉट अल्फा। क्या ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। क्या ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं? समझ गए होगे सब लोग? यस सर। यस सर। तो बस यही रिजल्ट हमने सिंपलीफाई करके लगा दिया, आंसर आ गया। मतलब याद रखने की टेक्निक सिंपल है, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा, कॉस टू की पावर एन थीटा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट लास्ट में आएगा साइन टू की पावर एन प्लस वन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और जितने टर्म्स होंगे ये वाले, कितने टर्म्स हैं ये, एन प्लस वन टर्म, तो टू की पावर एन प्लस वन। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम ऊपर नीचे cos टू थीटा cos टू की पावर एन थीटा वाला एक्सप्रेशन लिखें और ऊपर नीचे टू साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पहले वाले cos को मिला के साइन टू थीटा बना देगा। अच्छा, फिर से टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन टू थीटा cos टू थीटा के साथ मिलके फिर से साइन फोर थीटा बनाएगा। फिर टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ मिला के फिर से साइन एट थीटा बना देगा। ऐसे करके टू टू मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हाँ है ना। तो टू टू दी पावर एन मल्टीप्लाई साइन टू थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू की पावर एन थीटा और कॉस टू की पावर एन थीटा मिला के क्या बना देगा, साइन टू की पावर एन प्लस वन थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू की पावर एन प्लस वन और एक साइन थीटा। यानी जहाँ पे खत्म हो रहा है टू टू दी पावर में, उसके एक आगे की टू टू दी पावर साइन के साथ, जहाँ से शुरू हो रहा है वो वाली पावर साइन के साथ डिवाइड में, और जितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने टाइम्स टू की पावर एन प्लस वन। जैसे ये वाला एग्जाम्पल समझे, टू थीटा फोर थीटा एट थीटा सिक्सटीन थीटा, तो अगला टर्म साइन थर्टी टू थीटा, स्टार्टिंग साइन टू थीटा, और टोटल चार टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं टू की पावर फोर, खत्म। यहाँ पे क्या था, फोर थीटा एट थीटा से टू की पावर एन थीटा, तो अगला टर्म साइन टू की पावर एन प्लस वन थीटा, स्टार्ट फोर थीटा से हो रहा है तो साइन फोर थीटा। टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, फोर एट ट्वेल्व से फोर एट सिक्सटीन ना, से लेके टू की पावर एन तक टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, एन माइनस वन टर्म्स। तो टू की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई कर दें। क्या ये लॉजिक समझ गए सब लोग, नहीं समझे? याद रखने की टेक्निक समझ में आई सबको कि नहीं आई भाई? ये फॉर्मूला बोलो। अब आराम से जब भी सारे, अच्छा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम केवल तब लगा रहे हैं जब सारे टर्म्स कैसे हो रहे हैं हमारे सामने, मल्टीप्लाई। चलिए आइए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो cos टू पाई बाई सेवन, cos टू इंटू टू पाई बाई सेवन, ये तो ओके। अच्छा, सिक्स पाई बाई सेवन को हम लिख सकते होंगे टू टू पाई माइनस एट पाई बाई सेवन, या पाई माइनस एट पाई बाई सेवन। देखो जरा ध्यान से, लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना? नहीं लिख सकते हो? आठ छः सात में चौदह, नहीं, टू पाई माइनस एट पाई सेवन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो जरा। यस सिक्स सर। पाई बाई सेवन को, अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ सिक्स पाई बाई सेवन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें टू के साथ अगला वाला टू क्यूब चाहिए ना। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यस। मतलब अगर इसको अच्छे से कनेक्ट करके लिखोगे तो ये लिखा है टू स्क्वायर पाई बाई सेवन, तो अगला वाला टर्म हमें एट में चाहिए, तो देख लेते हैं कि वो एट आ रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि सिक्स पाई बाई सेवन को अगर एट पाई बाई सेवन के साथ रिलेट करेंगे तो दोनों का सम टू पाई आ रहा है, तो सिक्स पाई सेवन को लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो सिक्स पाई बाई सेवन को क्या हम कॉस एट पाई बाई सेवन लिख सकते हैं? अब फीलिंग आया होगा सबको, बोलिए। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस टू थीटा, ये हो गया कॉस टू क्यूब थीटा। क्या ये फीलिंग कनेक्ट कर पाए सब लोग कि नहीं? क्या ये फीलिंग कनेक्ट कर पाए सब लोग कि नहीं, बताओ। अब ये यस सर। फॉर्मूला लगाओ तो अगला टर्म क्या आएगा, टू की पावर फोर पाई बाई सेवन डिवाइडेड बाई टू क्यूब, तीन ही टर्म है ना, इंटू साइन पाई बाई सेवन। अच्छा, टू की पावर फोर कितना होता है भाई, टू की पावर फोर कितना होता है 16। जल्दी बताओ, सिक्सटीन। तो क्या ये साइन सिक्सटीन पाई बाई सेवन लिखा हुआ है, ये एट आया और ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई सेवन, हाँ या ना? अच्छा, ये टू पाई बाई सेवन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे टू पाई बाई सेवन ही आएगा, देख लेना आराम से, दिखा। अच्छा, सिक्सटीन पाई बाई सेवन को आप टू पाई प्लस टू पाई बाई सेवन लिख दो, कोई प्रॉब्लम?
नहीं समझ रहे हो? साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 2 पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन 2 पाई बाई 7 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर 1/8 आ रहा है? देखो, दिखा कि नहीं ये रिजल्ट कैसे सोच के लगाया गया, बोलो। Yes, sir. ये टेक्निक है, मतलब इसमें आपको इतने पार्ट में ब्रेक करके उस अकॉर्डिंग उस रिजल्ट के बारे में ही सोचना है। तो बस उसी रिजल्ट को हमने सोचा। अब उस रिजल्ट को कैसे सोचा भाई, ये 2 पाई बाई 7 था, ये 4 पाई बाई 7 था, तो यहाँ 8 पाई बाई 7 सोचना है। जैसे 8 पाई बाई 7 दिमाग में आएगा तो तुरंत हम दोनों एंगल ऐड करेंगे, तो हमको दिखेगा ये 14 यानी 2 पाई हो रहा है। तो यानी कि हम 6 पाई बाई 7 को 2 पाई माइनस 8 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। दिखा? अच्छा, दोनों साइड कॉस लेंगे तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी 6 पाई बाई 7 और 8 पाई बाई 7 में कोई डिफरेंस नहीं। अब ये 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा हो गया, तो वही 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो 2 क्यूब के बाद 2 की पावर 4 आएगा, और 2 थीटा से स्टार्ट हो रहा है तो साइन 2 थीटा से डिवाइड होगा, टोटल 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 क्यूब से और मल्टी डिवाइड हो जाएगा। अब 16 पाई बाई 7 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 7, और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 7 आ रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, 1/8। 3 बार है। हाँ, So 3 pi by 9. बस तो उसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये तो पाई बाई 9 आ गया, ये 2 थीटा आ गया, ये 4 थीटा आ गया, बट ये अभी कितना आना चाहिए? 5 by नहीं नहीं, ये आना कितना चाहिए? 8 pi by 9. 8 8 pi by 9. पाई बाई 9। अब जरा इसको कन्वर्ट करने के बारे में दिमाग लगाओ। हाँ, आंसर तो सीधे आ रहा होगा यार, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा क्या? बोलो भाई। ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया, और ये 4 थीटा हो गया, तो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 8 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाई 9। और इसको तो सीधे हम क्या लिख देंगे, कॉस पाई बाई 3। अच्छा, 8 पाई बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 9। और ये क्या हो गया, 1/2। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो क्या ये आंसर 1/16 सबको दिख रहा है कि नहीं, बोलो? अरे बोलो भाई। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगाई दिखी सबको कि नहीं, हाँ या ना? क्या ये प्रॉपर्टी दिखी सबको कि नहीं, बताओ? क्या दिख रहा है, सोच के बताओ। ये जो एंगल्स हैं, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा प्लस n माइनस बीटा, ये सारे एंगल किस में चल रहे हैं? AP. AP. फर्स्ट टर्म अल्फा, कॉमन डिफरेंस बीटा, Beta. नंबर ऑफ टर्म्स n, N. और सारे एंगल किस में चल रहे हैं, साइन में, और सब आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सही है? तो अगर हमें ऐसी कोई सीरीज दी हो जिसमें सारे साइन के ऑपरेटर के एंगल्स एपी में चल रहे हो और सबको ऐड करना हो, तो इसके रिजल्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन n बीटा/2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा/2, और साथ में साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कहाँ से आया ये अभी देखते हैं, बट ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। समझ गए? याद रखने का टेक्निक सिंपल है, हम 3 चीजें हर बार लिखेंगे। क्या? अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा इज द कॉमन रेशियो। ये तीनों चीजें हम देख के लिख लेंगे। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, जो बीटा आ रहा होगा वो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, और जितने टर्म्स जा रहे होंगे उसके हिसाब से एन लिख देंगे। तीनों चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बोलिए? एक सेकेंड। इसके बाद सीधा फार्मूला लगाएंगे, और इस फार्मूले में हम किसको नहीं लेते हैं, 2 नहीं होता है, उसको कैंसिल कर लीजिएगा, बाकी सारे टर्म्स होते हैं। इसके बाद क्या क्या लिखेंगे बताओ? अल्फा लिखेंगे, एन लिखेंगे, बीटा। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, बीटा इज द कॉमन रेशियो, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर फॉर्मूला लगाएंगे साइन एन बीटा/2 बाई साइन बीटा/2, साइन एन बीटा/2 साइन बीटा/2। इसके बाद साइन ऑपरेटर के साथ क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म,
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस बीटा बाई टू। कॉमन डिफरेंस सब में बीटा बाई टू ही ले रहे हैं, यहाँ पे साइन एन बीटा बाई टू, यहाँ पे साइन बीटा बाई टू। ठीक, सेम काम अगर सेम फॉर्मूला हम कॉस में लिखें, सेम कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस टू बीटा से लेके कहाँ तक, कॉज अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, सेम एंगल बट कॉस में, तो इसमें भी सेम रिजल्ट आता है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। बट ये फॉर्मूला कॉस में चल रहा था, तो कॉस में अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू। क्या हमें डिफरेंस ऑब्जर्वेशन में मिला, मतलब साइन अल्फा बाई साइन एन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू दोनों में कॉमन है, वो तो लिखना ही है। अगर साइन वाला रिजल्ट सम में आ रहा है तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस एन माइनस बीटा बाई टू लिखेंगे। अगर कॉस वाला रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस एन माइनस बीटा बाई टू लिख देंगे। ये टेक्निक हो गई, यानी अगर सारे एंगल साइन में चल रहे होंगे तो ये वाला रिजल्ट लिखेंगे साइन में, अगर कॉस में चल रहे होंगे तो ये वाला रिजल्ट लिख देंगे कॉस में। क्या ये टेक्निक सबको क्लियर हो रही है, ये बताओ, याद रखने का तरीका सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं पहला वाला प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा वाला आप घर से प्रूफ करेंगे। ठीक, चलिए पहला वाला प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस टू बीटा से लेके साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा का रिजल्ट। अच्छा, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है किससे, टू साइन बीटा बाई टू से, टू साइन बीटा बाई टू से। तो पहला टर्म आ गया ये, दूसरा आया टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, तीसरा आया टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस टू बीटा। ऐसे करते लास्ट वाला टर्म क्या आया, टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स लिख लिए। अच्छा, पहला टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो टू साइन अल्फा साइन बीटा बाई टू है, तो ये टू साइन सी प्लस साइन डी है, दिखा, टू साइन सी प्लस साइन डी है कि नहीं है, हाँ या ना जवाब दो सब लोग, बोलिए भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। क्या ये रिजल्ट सबको याद है। अच्छा, ऐसे अगला टर्म क्या है, टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू। सही है। ऐसे अगला टर्म क्या है, टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, और यहाँ लिखेंगे साइन बीटा बाई टू, यहाँ पे आएगा कॉज ऑफ अल्फा और साथ में एन माइनस वन बीटा, और उससे माइनस हो जाएगा बीटा बाई टू। तो अल्फा प्लस टू एन माइनस टू माइनस वन, टू एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू आएगा, देख लीजिएगा आराम से, इंटू कॉस, इसको ऐड कर देंगे, दिखा क्या भाई।
सॉरी 2n-3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो अल्फा प्लस 2n-1 इंटू बीटा बाई 2 आएगा, ये आ जाएगा। दिखा सबको कि नहीं? स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक सेकेंड, ये सारे रिजल्ट सिंप्लीफाई करके आ गए। हमने 2 साइन अल्फा साइन बीटा को ऐड कर दिया, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सही है। अब ये सारी वैल्यूज हमको ऐड करनी है, तो इन सबको हम ऐड कर दें। जैसे ऐड करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अल्टरनेट टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये पूरा एडिशन होने के बाद रिजल्ट क्या बचा, जरा बताना मुझे, बोलिए। कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा प्लस 2n-1 इंटू बीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारे सामने, 2 साइन बीटा बाई 2। दिख रहा है कि नहीं सबको? अब यहाँ पे हम फिर से cos c माइनस कॉस डी लगा सकते हैं। जैसे ही cos c माइनस कॉस डी लगाओगे तो क्या आएगा, बोलो, 2 साइन, पहला रिजल्ट आएगा c प्लस डी, पहला रिजल्ट क्या आएगा, c प्लस डी बाई 2। तो जैसे ही c प्लस डी बाई 2 करोगे तो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 आएगा। और अगला रिजल्ट क्या आएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2 करोगे तो ये बचेगा n इंटू बीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या है, 2 साइन बीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो रिजल्ट क्या प्रूव हो के आ जाएगा, बोलिए। जैसे इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या प्रूव हो के आ जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। क्या रिजल्ट सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ। दिखा कैसे प्रूव हुआ, बोलिए। याद रखने की टेक्निक सिंपल थी हमने, अच्छा इस और प्रूव करने के लिए क्या किया, ऊपर नीचे बस साइन 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी के रिजल्ट को ओपन करिए, अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट। फर्स्ट और लास्ट टर्म लेके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर लिख दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आया तो बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं भाई सब लोग? याद रखने की टेक्निक एकदम सिंपल सी है। अगर सब साइन के रिजल्ट होंगे और सारे एंगल एपी में चल रहे होंगे और फिर हमें रिजल्ट प्रूव करना होगा तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। और साथ में साइन अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2। अगर सारे रिजल्ट अगर कॉस में चल रहे हो एडिशन में और एंगल एपी में चल रहे हो और फिर हमें यही रिजल्ट लिखना हो तो साइन एन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉमन, क्योंकि सारे रिजल्ट कॉस में चल रहे हैं तो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, इस रिजल्ट कॉस वाला रिजल्ट आपको घर से प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 2 साइन बीटा बाई 2 से और फिर वही 2 साइन साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और फिर सबको अल्टरनेट कैंसिल करके लास्ट में वही रिजल्ट लिख देंगे। तो एक बार प्रूफ कीजिएगा फिर बताइएगा, समझ गए कि नहीं भाई? क्या इसमें सारे एंगल एपी में है, ऑब्जर्व करके बताओ। पाई बाई 11 सारे एंगल एपी में दिख रहे हैं सबको कि नहीं दिख रहे हैं, देखो। तो 3 चीजें लिखनी होती है, पहला टर्म लिख लो, नंबर ऑफ टर्म लिख लो और कॉमन डिफरेंस लिख लो। लिख लिया? और इसके बाद सीधा रिजल्ट लगा दो। तो cos पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11 cos 7 पाई बाई 11 cos 9 पाई बाई 11। तो इसका मतलब साइन n 5 बीटा बाई 2 तो पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, दो चीजें एकदम क्लियर हुई, इनटू, क्योंकि ये कॉस में सम है तो कॉस में अल्फा प्लस n-1
इंटू बीटा बाई 2। क्या ये भी क्लियर हुआ सबको? देख लो आराम से। अच्छा, अब ये रिजल्ट क्या आ रहा है? साइन 5 पाई/11 इंटू कॉस 5 पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन पाई/11। ऊपर नीचे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए, ये बन गया साइन 2a डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई/11। अच्छा, 10 पाई/11 को हम साइन पाई माइनस पाई/11 बोल सकते हैं कि नहीं? डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई/11। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। आंसर क्या बच गया? 1/2। क्या ये बात सबको समझ में आई? आंसर इज 1/2। देखिए जरा ध्यान से। सीधा हमने बस इस पूरे फॉर्मूला लगाते हुए सिर्फ 3 चीजें लिखते हैं। क्या क्या? अल्फा व्हाट इज फर्स्ट टर्म, एन कितने टर्म्स आ रहे हैं एडिशन में, और बीटा कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, हर जगह बीटा बाई 2 यूज हो रहा है। फिर क्योंकि पूरा सम कॉस में है तो कॉस में, अगर ये पूरा साइन में होता तो यहाँ क्या लगा देते? साइन लगा देते। नहीं समझे मेरी बात? क्या है? तो 3 चीजें क्या क्या लिखते हैं बताओ? पहले तो अल्फा लिख देते हैं, एन लिख देते हैं और बीटा लिख देते हैं। तो अल्फा कितना फील हो रहा है आपको? 2 पाई/7। ये रफ में लिख लेते हैं ना। और एन कितना है? 3। और बीटा आपके पास कितना है? 2 पाई/7। आप सीधा रिजल्ट लगा दो। तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू, चूंकि कॉस में है तो अल्फा, सही है, प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। देख लीजिएगा कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब ये बन जाएगा साइन 3 पाई/7, ये बन जाएगा कॉस 4 पाई/7 डिवाइडेड बाई साइन पाई/7। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई/7, इसको लिख दो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई/7। देखो जरा यस सर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें 3 पाई/7 चाहिए, तभी तो हम 2 कॉस ए कॉस बी का रिजल्ट लगा सकते हैं ना यहाँ पे। क्या बोलते हो? अच्छा, अब साइन कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई/7 इंटू कॉस 3 पाई/7 और डिवाइडेड बाई साइन पाई/7। अब तो कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -2 साइन 6 पाई/7 और ये लिखा हुआ है साइन 2 साइन पाई/7। नहीं समझ में आ रहा है? आप 6 पाई/7 को तुरंत क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई/7 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई/7। अब सीधा सॉल्व कर दो। पाई/7 से पाई/7 वाला एंगल ये साइन में कैंसिल हो गया, आंसर -1/2 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए आराम से। क्या ये प्रूविंग क्लियर हुई सबको? बोलो, क्या ये एंगल की प्रूविंग सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बताओ। मेरे हिसाब से होनी चाहिए प्रूविंग क्लियर। क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस एंगल के सम में लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है ना? क्या? cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? तो सबसे पहला चेंज तो इसमें यही कर लो, r=1 से n-1। ऐसे तो स्क्वायर कहाँ तक हैंडल करोगे, तो इसको लिख दो 1 प्लस कॉस 2 r पाई बाई n होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पूरे से बाहर आ जाएगा। लिख लिया? अच्छा, 1/2 इसको दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करें, r=1 से लेके n-1, 1 तो अलग हो गया, और r=1 से लेके n-1 cos 2r पाई बाई n अलग हो गया। क्या है सबको नजर आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब जब आप इस वाली सीरीज को ध्यान से देखोगे, किसको? cos 2r पाई बाई n वाली सीरीज को, तो इसमें सारे एंगल एपी में आ जाएंगे कि नहीं? और वो भी cos वाली सीरीज में एपी में आ जाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, ये वाला सम तो हम जब चाहेंगे तब निकाल के रख लेंगे। बोलो। यस सर। तो अब इसी वाले सम को बस हमें अलग से सॉल्व करके निकालना है। कर लेंगे कि नहीं? तो आ जाओ जरा।
मान लेते हैं ये सम कितना आया 1/2, ये वाली पूरी वैल्यू n-1 आएगी, और इस वाले सम को हम क्या कह देते हैं S1 मान लेते हैं। तो S1/2, अब हमें S1 और निकालना है। S1 की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n-1 cos 2r पाई बाई n। तो जब इसमें सीरीज लगाओगे तो पहला n रखोगे तो 2 पाई बाई n, फिर 4 पाई बाई n, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा होगा 2 cos ऑफ 2 n-1 पाई बाई n तक। अच्छा, तीन चीजें लिखनी होती है, तीनों चीजें तुरंत लिखो। अल्फा हमें क्या दिख रहा है 2 पाई बाई n, बीटा हमें क्या दिख रहा है 2 पाई बाई n, और n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें क्या दिख रहे हैं n-1, और सीधा फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, दिख रहे हैं सबको कि नहीं दिख रहे हैं? तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, तो साइन n इंटू बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, और क्योंकि सारे एंगल कॉस में है तो कॉस अल्फा प्लस n-1, n ऑलरेडी n-1 है, और माइनस करोगे तो n-2 इंटू बीटा बाई 2। ये पूरा एनालिसिस दिखा सबको कि नहीं दिखा, ये बताओ। क्या ये पूरा एनालिसिस हमें दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। अरे बताओगे, समझ में आया? अच्छा अब आओ, ये लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई एन, चेक करिए जरा। और ये तो ऑलरेडी साइन पाई बाई एन लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया -1, यानी S1 का सम क्या आ गया -1। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो n-1/2 -1/2, तो पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा n-2/2, यानी कि n/2 -1। दिखा, यही हमें प्रूफ करना था। नहीं आया समझ में? दिख रहा है कि नहीं भाई सबको, बोलो। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात सबको नजर आ रही है? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देंगे सब लोग, लिख लिया होगा सबने। तो उसके हिसाब से सीरीज क्या बन जाएगी, r इक्वल टू 1 से लेके n-1, 1 माइनस कॉस 2r पाई बाई n होल डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 पूरे से बाहर कर लो, r इक्वल टू 1 से लेके n-1, 1 अलग आ गया, माइनस r इक्वल टू 1 से लेके n-1 कॉस 2r पाई बाई n अलग आ गया। यहाँ तक ओके हो कि नहीं बताओ? और अभी आपने प्रूफ तो करके मुझे बताया था ना, क्या कि r इक्वल टू 1 से लेके n-1 कॉस 2r पाई बाई n, इसका सम -1 आता है। बोलिए भाई, यही सम यहाँ रख दो। तो 1/2 ये क्या आ जाएगा n-1, बोलो भाई, और ये एक और -1 आ जाएगा। तो क्या ये आंसर इस बार n/2 आ जाएगा? नहीं आया समझ में? अभी तो आपने प्रूफ किया ना कि cos r इक्वल टू 1 से लेके n cos 2r बाई 1 का सम -1 होता है, तो ये वाला सम तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेंगे ना। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा n/2? बोलो भाई, समझ गए कि नहीं?